नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, सुबह सुबह की शुरुआत कुछ इस तरह से हो रही है और घर की हालत आप लोग देख सक रहे होंगे कि इतनी ज़्यादा धूल उड़ रही है। पूरी नवरात्र निकल गई पर मैंने लिपाई पुताई का काम बिल्कुल भी नहीं किया है और अब 1-2 दिन और भी लिपाई पुताई का काम नहीं होगा। अगले हफ्ते ही सारी लिपाई पुताई का काम किया जाएगा, क्योंकि मैं हर ब्लॉग में बताती जा रही हूँ कि थकान मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, उसके बाद लेट जाती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ, फिर लेट जाती हूँ। तो स्थिति मेरी कुछ इसी तरह से बनी हुई है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है। और चलिए यहाँ की झाड़ू लगा के चलते हैं अंदर की तरफ। और झाड़ू लगाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई, तो यही वजह है कि मेरा काम शुरू तो 5:30 बजे 5 बजे के लगभग हो जाता है, पर होते होते 12 बज जाते हैं काम। जबकि दिन काफ़ी बड़े हो रहे हैं, अगर लगातार काम किया जाए तो 2-2.5 घंटे में सारे काम निपट सकते हैं। पर थकान की वजह से काम मेरे रुक के हो रहे हैं और काम तो करना ही पड़ेगा। और 12 बजे के बाद तो मेरी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 4 से 6 घंटे बिस्तर से ही नहीं उठ पाती हूँ। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी है। जब मुझे फीवर था उस समय भी मेरी हालत इतनी ख़राब नहीं थी जितनी कि अब हो रखी है। तो चलिए यहाँ भी झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद करते हैं यहाँ की लिपाई। और रसोई की लिपाई तो हमें रोज़ ही करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर बनता है खाना, तो इसकी लिपाई ज़रूरी है। वो सभी लोग करते हैं, मैं बस नहीं, सभी लोग करते हैं। तो चलिए यहाँ भी देखिए इतना ही कचरा निकला है और कचरा रोज़ ही ऐसा निकलता है हमारे घर में, क्योंकि हवा के कारण बहुत ज़्यादा कचरा छानी यानी छप्पर से भी आ जाता है। और कल मेरा ब्लॉग कोई नहीं आ पाया था, क्योंकि ना कल मेरा मूड भी नहीं था ब्लॉग डालने का और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तबीयत ख़राब नहीं थी, सुस्ती बहुत ज़्यादा थी। तबीयत तो खैर ठीक है, फीवर वगैरह तो नहीं आ रहा। सुस्ती बहुत ज़्यादा होने की वजह से कल मैं आलस कर गई ब्लॉग डालने पे। और ये ब्लॉग है एक दिन यानी अष्टमी के दिन का। तो चलिए यहाँ फटाफट से कर लेते हैं रसोई की सफाई। और कल मैंने कोई भी ब्लॉग भी नहीं बनाया था, क्योंकि मूड ही नहीं हो रहा था मेरा कुछ भी करने का, क्योंकि बताया है कि सुस्ती बहुत ज़्यादा थी। जैसे तैसे काम करके मैं सो गई थी और कल मैं उठी हूँ शाम को 6 बजे। तो चलिए यहाँ कर लेते हैं गैस की सफाई। वैसे गैस में कुछ विशेष बना नहीं था, पर सफाई करना ज़रूरी ही रहता है, क्योंकि मेरा है अष्टमी का व्रत। तो ये सब काम करने के बाद यहाँ बनाएंगे चाय वगैरह। तो पहले छोटी मोटी जो रोज़ वाली सफाई बेसिक सी है वो कर लेते हैं। और वैसे तो मुझे लिपाई पुताई करना था, पर मेरी हिम्मत नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी लिपाई पुताई नहीं करूँगी। अभी मुझे जाना है शादी में, तो शादी से आने के बाद किसी एक मजदूर की हेल्प से ही ये सारे काम कर पाऊँगी, वरना मैं तो बिस्तर से भी नहीं उठ पाऊँगी। और हमारी एक फ्रेंड हैं, ये पाकिस्तान से है, ये हमारे ब्लॉग देखती हैं, इनका नाम है साजिया। तो उन्होंने कहा था, सिस्टर हमें आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और हम आपके ब्लॉग जो है पाकिस्तान से देख रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहाँ रहकर भी हमारा इतना सपोर्ट करती हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप इसी तरह से अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखेंगी। तो चलिए यहाँ शुरू हो गई हमारी लीपा पोती का काम, जो कि रोज़ वाला है। और रसोई में जो है ना कहना चाहिए चूने की पुताई भी करना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो है मैं चूल्हा जो है अंदर ही जला रही हूँ, बाहर नहीं जला रही, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। और हवा की वजह से ना बाहर चूल्हा जलाना पॉसिबल नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर रहता है आग हवा में उड़ने का। और गर्मी के दिनों में तो बड़ी सावधानी के साथ ही हमें चूल्हा का उपयोग करना चाहिए, खासकर बाहर। और बाहर तो सारा सामान ही रखा है, पूरा कहना चाहिए एक प्रकार का बारूद ही रहता है, लकड़ी कंडा भूसा, ये एक प्रकार के बारूद ही समझ के चलिए, खासकर गर्मी के समय, क्योंकि सारी चीज़ें सूखी हुई होती हैं और अगर थोड़ी सी भी चिंगारी अगर इसमें लग पाई तो पूरा घर ही ध्वस्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ अंदर का काम मैंने निपटा दिया था, उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ पर, क्योंकि अभी मुझे गोबर भी साफ़ करना हो। कंडे आज यहीं बना लेंगे, बाहर बहुत दिनों से कंडे नहीं बने, क्योंकि यही जगह हो जाती है, तो यहीं पर मैं बना लूँगी कंडे। और हमारी एक और फ्रेंड है, उनका नाम है वर्षा, वो रहती हैं चित्रकूट में। उन्होंने कहा था मेरा नाम वर्षा है और मैं चित्रकूट में रहती हूँ और मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं। और इन्होंने 1-2 बार और भी काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट किए, पर वर्षा जी उस समय मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाई थी। तो चलिए अब आपके कमेंट का रिप्लाई दे देते हैं। और मैं आ गई थी यहाँ सार में गाय का गोबर साफ़ करने के लिए। और इस समय गाय हमारी फ्री चल रही हैं, यानी अब गाय जो है 3 से 4 महीने बिना किसी चरवाहे के ही चरेंगी, क्योंकि फसल लगभग कट चुकी है और कुछ खेतों की फसल जो खड़ी है फिर भी जानवर हो गए हैं एकदम फ्री चल रहे हैं, चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं।
तो चलिए यहाँ साफ़ कर रहे थे गोबर, और गोबर साफ़ करते करते ना इतना पसीना आ रहा था मेरा, इतना ज़्यादा कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर एक मटका पानी डाल दिया। इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और इसके बाद मैं जाकर बिल्कुल आराम से 15-20 मिनट के लिए फिर से लेट गई थी। और ऐसे ही मेरे काम रुक रुक कर हो रहे हैं। आप लोग को लगता होगा कि मैं लगातार काम कर पा रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत रुक कर ही काम हो रहा है। और ये है हमारा छोटा बछड़ा सोम। तो ये हुआ है सोमवती अमावस्या के दिन, तो इसका नाम मैंने सोम रख दिया है। और एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि आप गाय का छोटा बछड़ा ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ना मुझे छोटे बछड़े देखना बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे किसी के भी हों, छोटे बच्चे सबके बहुत प्रिय होते हैं, चाहे गाय हो, बकरी हो, भैंस हो, इंसान हो, सबके छोटे बच्चे सब बहुत प्यारे लगते हैं। और हमारा इस समय बछड़ा भी बड़ा प्यारा है, और इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छी नस्ल का बैल बनेगा। एकदम सांड शरीर का इसका शरीर अभी से दिख रहा है, और इसकी पीठ में छोटा सा कुबड़ा भी है, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये सांड बनेगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होगा। इसके पहले भी मेरे पास 3 बछड़े थे, तो एक बछड़ा ख़त्म हो गया था लंपी वायरस में, और 2 बछड़े मैंने बेच दिए थे, वरना मेरे यहाँ तो जगह भी नहीं होती गाय भैंस बांधने की। भैंस तो बहुत पहले थी, मेरे जब ससुर जी थे उस समय थी, तो भैंस हमारी हो गई थी चोरी, तब से फिर हम लोगों ने भैंस नहीं ली है, सिर्फ हमारे यहाँ गाय ही हैं। और सच कहा है तो गांव देहात में गाय वगैरह रहना बहुत ज़रूरी है, बट कहीं आना जाना अगर होता है ना तो बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाती है, क्योंकि सभी के यहाँ गाय है, सब अपना अपना काम नहीं, कोई अपना नहीं कर पाता तो हमारा कौन करेगा। तो कभी कभी लगता है कि गाय हमें अलग कर देना चाहिए, पर कभी कभी लगता है कि नहीं, कम से कम गाय है तो घर का दूध घी खाने को तो मिलता है, पर आने जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये परेशानी तो है ही हम लोगों के साथ, बाकी समय के लिए तो ठीक रहता है। और जब तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती ना, तब भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि गाय वगैरह काम भी सारे मुझे ही करना पड़ जाते हैं। तो चलिए यहाँ बन गए हैं हमारे कंडे, अब चलते हैं अंदर की तरफ। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे 10 बजे के करीब। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी लेट, तो मैंने बताया ही था कि गोबर करते समय मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गोबर साफ़ करते समय, सॉरी गलत शब्द बोल दिया, तो बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन रात के भी थे, उस सुबह के भी ढेर भर के बर्तन हो गए थे, चाय पानी नाश्ता के, क्योंकि हमारे यहाँ तो सुबह से ही लोगों का तांता लग जाता आने वालों का। तो वो सारे चाय पानी के बर्तन थे, और कुछ बर्तन हो गए थे दूध के, तो वो सारे बर्तन मैंने सोचा चलो इकट्ठे ही धुलकर रख देते हैं, क्योंकि अष्टमी के दिन जो हमारी बर्तन वाली थी वो थी नवरात्र का व्रत। अष्टमी के दिन वैसे भी सभी के यहाँ पूजा होती है, तो उसके यहाँ पूजा पाठ थी, इस वजह से वो नहीं आई थी, क्योंकि कन्या वगैरह भी खिलाना थी उसको, और अष्टमी की पूजा भी करना था, तो वो नहीं आ पाई थी। तो एक आध दिन तो हम लोगों को भी छूट दे देना चाहिए भाई, कोई अगर व्रत में है, जब हमारी हालत इतनी ख़राब हो रही तब तो वो 9 दिन व्रत रह के भी काम पे आती थी। तो चलिए यहाँ सारे बर्तन हमारे धुल रहे थे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा क्यों नहीं हुई। तो वैसे हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा दोनों जो नवरात्र होती हैं, दोनों नवरात्र में अष्टमी की पूजा होती है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा इस वजह से नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो दादी सास थी, आप लोगों ने जो पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, वो एक्सपायर हो गई थी, इस वजह से अष्टमी की पूजा नहीं की गई है। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे मैं आपसे शाम के समय में, क्योंकि सुबह का खाना बना लिया था यशी ने, और मेरी फिर हिम्मत नहीं हुई, मैं तो आराम से लेटी ही रही। और अब मैं सीधे शाम के समय मिल रही हूँ, और ये है तीखुर। तो जितने भी छत्तीसगढ़ की फ्रेंड्स हैं और हमारे एमपी की हैं, वो ज़रूर बताएंगे कि तीखुर आप लोगों ने खाई है या तीखुर शब्द आप लोगों ने सुना है, तो ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने पहले ही दोपहर के टाइम पे इसको फुला दिया था पानी में, और इसका पानी मैंने 3 बार चेंज किया था। एक बार पानी डाल दिया, और जैसे ही कि पाउडर फॉर्म में थी तो ये पानी के में घुल गई थी, और जैसे ही ये बैठी तो ऊपर का पानी मैंने अलग कर दिया था। फिर दोबारा पानी डाल के वो पानी भी मैंने अलग कर दिया था। जैसे ही पानी पाउडर फॉर्म जो पूरा नीचे बैठ जाता था, ऊपर का पानी अलग कर देते थे। और फिर तीसरी बार भी मैंने यही प्रोसेस किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको घोल लिया था थोड़े से पानी में। और इसमें दूध डालना बहुत ज़रूरी है, बगैर दूध के बिल्कुल नहीं पकती है, बगैर दूध के अच्छी भी नहीं लगती, पकती नहीं, अच्छी नहीं लगती। और इसमें मैंने डाल दी है चीनी। और ये देखिए मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, कोई कस्टर्ड पाउडर नहीं है किसी प्रकार का, कोई अरारोट वगैरह, वैसे भी व्रत में अरारोट तो खाते नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। और ये देखिए इतना गाढ़ा हो गया ये,
और इसको अगर और पकाऊंगी तो ये बर्फ़ी की तरह भी जम जाएगा थाली पर। मेरी सासू माँ जी थी, वो बर्फ़ी जैसे जमा लेती थी, पर मुझे ऐसे ही लिक्विड टाइप का, लस्सी टाइप का पीना अच्छा लगता है। और इसका टेस्ट शक्कर डालने पे होता है मीठा, और हल्का सा इसका टेस्ट कपूर जैसे लगता है। और ये जो तीखोर है, इसकी जो तासीर है वो एकदम ठंडी होती, खासकर गर्मी के समय बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को यूरिन में जलन हो, पेट में जलन हो, या किसी और प्रकार की दिक्कत है, गर्मी लगी है, आप इसका शरबत बना के भी पी लें, तीखुर बना के खा लें। ये एकदम देहाती वाली दवाई हो, अक्सीर दवा है। तो ये हमारे यहाँ सभी घरों में मिलती है और सभी लोग खाते हैं, खासकर गर्मी वाले जो व्रत पड़ते हैं उस पर। और ठंडी के समय इसका बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। और यहाँ बनाने लगी थी बड़े, और जब मैं बड़े बनाने बैठी थी तो यहाँ हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगी थी और लाइट भी गोल हो रही थी। तो बड़े की रेसिपी मैंने काफ़ी बार शेयर की, आज मैंने आपके साथ तीखुर की रेसिपी शेयर की है। और अगर आप लोग तीखुर की रेसिपी दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं एक बार बहुत अच्छे तरीके से पूरा इसी को बनाकर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए, यहाँ बड़े बन गए थे। इसके बाद बनाना थी थोड़ी साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि हम व्रत तो हम लोग रहते हैं, पर घर में सभी लोगों की फरमाइश अलग अलग होती है। तो मुझे तो दोपहर में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मुझे तीखुर बनाना है अपने लिए, क्योंकि थोड़ा सा जो दवाइयाँ चल रही हैं उससे मेरे पेट में हल्की सी जलन हो रही है। और अभी मेरी दवाइयाँ चल ही रही हैं, और लगभग अभी मुझे 3 महीने दवा मेरी शायद कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि मेरी आयुर्वेदिक दवा चल रही है। अब मैं एलोपैथिक दवा नहीं करा रही हूँ, आयुर्वेदिक से ही मुझे आराम लग रहा है। और हो सकता है इसी वजह से मेरी जो हड्डियों की बुखार है वो धीरे धीरे ठीक हो रही हो, और इसी वजह से मुझे वीकनेस भी आ रही हो। तो अब की बार मैं जब भी जाऊंगी तो मैं जाकर उनसे ज़रूर ये बात शेयर करूंगी कि मुझे वीकनेस क्यों आ रही। तो चलिए, यहाँ हमारा साबूदाना भी बन गया। तो इसके बाद फिर से लाइट हमारे यहाँ गोल हो गई थी, क्योंकि हवा आंधी खूब चल रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।